अभी भारत में दो तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। एक धड़े के जो लोग हैं वो भारत में स्वर्णिम काल बता रहे हैं, मंगल राज बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारत दुनिया का बड़ा इकोनॉमी बन रहा है, हम चारों तरफ अपना डंका बजा रहे हैं। तो दूसरा धड़ा जो है वो बोल रहा है कि भारत का छवि दुनिया में कमज़ोर हो रहा है, हम अमेरिका के हाथ जो है बंध चुके हैं, हम कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, उद्योगपतियों को जुबान बंद किए जा रहे हैं, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग हो रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी हो रही है। लेकिन दोनों तरफ के लोग कभी भी समाधान की बात नहीं करते हैं। अगर विपक्ष ये कहता है कि देश में करप्शन है तो फिर करप्शन कैसे खत्म होगा इसके बात नहीं बताते, और दूसरे तरफ के लोग जो भारत के इकोनॉमिक मजबूत होने की बात करते हैं वो नहीं बताते कि इकोनॉमी कैसे मजबूत हो रहा है। अगर इकोनॉमी मजबूत है तो फिर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा और परीक्षा में बार बार पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। लेकिन आज 15 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन हुआ। 5 घंटे तक बच्चे कॉकरोच बनकर और सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगते नजर आए। इसका असर ये हुआ कि पूरे दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और बच्चों से सरकार के जो अधिकारी हैं वो बात करने की कोशिश किए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े बच्चों ने या फिर उसके फाउंडर ने ये कह दिया कि हम आपको 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर इस्तीफा मंत्री नहीं दिए तो अगले शनिवार को फिर हम यहीं पर जुटेंगे। क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे कि इसका असर मोदी सरकार पर कितना फर्क पड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे, इसको भी, इस प्रोटेस्ट को भी सरकार कंट्रोल कर लेगी या फिर इस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना मकसद कॉकरोच जनता पार्टी का है या फिर इसके जो अभिजीत दीपके जो हैं उनको सियासत में एक बड़ा नाम या फिर एक पार्टी खड़ा करना मकसद है। ये सब कुछ आज हम समझेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर पर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे क्यों, मोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद 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 क्यों लगे, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं तो इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब इस खबर को विस्तार से बताने जा रहे हैं। देश में करप्शन की घटनाएं अक्सर आप अखबारों में, टीवी के सुर्खियों पर तो अब आप देखते नहीं होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर देखते होंगे। देश में अगर करप्शन हो रहा है तो अखबार के एक कोने में छाप दिया जाता है या फिर उसे छुपा दिया जाता है। अगर कहें सरल भाषा में तो अब अखबारों में करप्शन छपते नहीं हैं, छुपाए जाते हैं और टेलीविज़न पर तो वो बताए ही नहीं जाते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण टेलीविज़न के डिबेट शो में आपको दिख जाएगा। यही कारण है कि जनता का भरोसा अब धीरे धीरे मीडिया से कमज़ोर हो रहा है और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह पर अब मजबूत प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि कोई खास चैनल जैसे कि सूर्य विहार या फिर ललन टॉप या फिर न्यूज़ पिंच, ऐसे वगैरह वगैरह अलग नाम, इसका मतलब ये नहीं। सोशल मीडिया का मतलब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर कोई कैंपेन कर रहा है, कोई मुहिम चला रहा है तो उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, उसको परख नहीं रहे हैं, बल्कि उसके वो अगर अभियान उसका जस्ता है तो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण कॉकरोच जनता पार्टी है कि जब देश में नीट का पेपर लीक हुआ, जब मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को दूसरे तरीके से डाइवर्ट कर रही थी, उसी दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक फैसले में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि मीडिया हो या फिर और ऑर्गेनाइजेशन या बच्चे कॉकरोच की तरह हो गए हैं। फिर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये बयान को अलग तरीके से ट्रोलिंग होने लगी और अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके द्वारा एक कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में बना दिया गया
और बनाने के बाद ही कुछ ही घंटों के अंदर में वो बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से एक बड़ा पेज बन गया। यानी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उस चैनल के साथ, उस पेज के साथ जुड़ गए और उसमें जो शर्त, नियम और शर्त उसमें पार्टी से जुड़ने के लिए जो रखा गया था वो लोगों को बहुत गुदगुदा रहा था, हंसा रहा था और ये बता रहा था कि ये लोग, ये पेज कुछ करने वाला है। जैसे ये 2 करोड़ के पार हुआ, उसके बाद अभिजीत दीपिका की चर्चा भारत में नहीं पूरी दुनिया में होने लगी। दीपिका को मेन स्ट्रीम मीडिया, अरविंद केजरीवाल का एजेंट, मनीष सिसोदिया का आदमी और विपक्षी पार्टियों से इन्फ्लुएंस होने की बातें कही जाने लगी। लेकिन ग्लोबल मीडिया में अभिजीत दीपिका की बात जो है बढ़ा चढ़ाकर छापने लोग लगे और सोशल मीडिया पर भारत में भी लोग लगातार उनसे जुड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि दीपिका को भारत में कुछ काम करने के लिए वो मजबूर हुए और उनको कोई बड़ा स्कोप दिखने लगा। लिहाजा अभिजीत दीपिका अमेरिका में घोषणा किए कि चाहे जो हो, हम 6 जून को आएंगे और भारत में जो है इस्तीफा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। उसकी तैयारी उन्होंने सोशल मीडिया पर की थी और दीपिका की इस आह्वान पर आज जंतर मंतर पर हजारों लोग जुटे, कॉकरोच बन के जुटे। किसी ने मास्क लगाया तो किसी ने शरीर पर तख्ती लिया, हाथों में तख्ती लिया और मीडिया में खुलकर बोले। 2011 में जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ था उसी तरीके से आज जंतर मंतर पर आंदोलन का एक नज़ारा दिखा, जिसमें भयमुक्त होकर के लोग सरकार के खिलाफ बोले। अगर अब तक जो है भय मुक्त होकर के कभी भी देश की जनता नहीं बोली है। किसान आंदोलन के समय किसान मोदी सरकार के या केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन बाद में बीच में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिस पर सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए हों या फिर जिसमें आम आदमी शामिल हुआ हो, सरकार को घेरा हो। लेकिन 2011 के बाद, अन्ना आंदोलन के बाद ये पहली दफ़ा है जब कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले देश के विद्यार्थी, देश के युवा, देश के नौजवान, देश के लोग शामिल हुए और ये भीड़ लगातार बढ़ता चला गया और आज सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी हुई। इस दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ये खबर बनाते दिखे कि दो करोड़ सोशल मीडिया पर 2 करोड़ लोगों के पार्टी के प्रोटेस्ट में कितने लोग आए। इस तरह के जब टाइटल लगाकर, हेडलाइंस लगाकर लोग न्यूज़ चलाना शुरू किए तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े बच्चों ने देखा और फिर इस साजिश और नैरेटिव को समझ गए, जिसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए गए और फिर मीडिया अपने आप को जो है वो बचाते हुए नजर आई। ये साफ साफ दिखा, ये साफ साफ देश की जनता देख लिया कि किस तरीके से सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से अब भाग रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में बनाए नहीं जाते हैं, छिपाए जाते हैं या वो उसको डाइवर्ट किया जाता है, एक नैरेटिव, दूसरा नैरेटिव सेट करके और बड़े मुद्दे को हटा लिया जाता है। पहले कभी किसी ज़माने में अखबार के कंटेंट से, अखबार के एक खबर से आंदोलन हो जाता था। अंग्रेज को भी देश से भगाने में अखबारों की बड़ी भूमिका रही थी। देश में बड़ा से बड़ा आंदोलन को टीवी चैनल ने खड़ा किया था। अगर अन्ना आंदोलन की बात करें तो वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया और टेलीविज़न मीडिया के बड़ा योगदान था। लेकिन अब इस काल में टेलीविज़न मीडिया कोई मुहिम चला दे सरकार के खिलाफ, ये आप सोच नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हो तो जब भी होगा वो सोशल मीडिया पर ही संभव है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही संभव है या फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ही खबरें दिखती है या छपती है। लेकिन ये जो जिस तरीके से भय खत्म किए हैं अभिजीत दीपिका, कॉकरोच जनता पार्टी, वो एक नया आंदोलन अंगड़ाई ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो देश में जो है वो खराब माहौल स्थिति पैदा हो रहा, ये नहीं है, न खराब स्थिति पैदा हो रहा। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है और अभिजीत दीपिका या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग गुलाब, फूल, किताब और संविधान
के किताब लेकर आए थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। आगे भी 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, अगर नहीं लिया जाएगा तो अगले शनिवार को आएंगे। तो अब 2011 के बाद पहली बार कोई देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है और मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी क्या करते हैं इन बच्चों को खुश करने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी और देश में जो बढ़ रहा है गुस्सा सरकार के खिलाफ, उसको खत्म करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं या फिर इस आंदोलन को रोकने के लिए मोदी कोई नया कदम उठाते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।